बिहार के कवि सम्मेलनों में देखा तो पूरे बिहार में इनकी जिस तरह से डिमांड थी, लोग जगह जगह पर इनको सुनने के लिए उतावले थे और इनके गृह नगर कभी जाने का मौका मिले तो लोग इनको सराखों पर बैठा के रखते हैं अपने कवि को। वो आज आपके नगर में है। मैं बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के आदरणीय आज के संचालक बुद्धि प्रकाश दाधीच को आप लोगों के बीच में काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहता हूं। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। बुद्धि प्रकाश दाधीच जी आइए। सर पधारिए, स्वागत है आपका। आ जाओ, ऊपर ही आ जाओ। अब क्या है, पधारिए, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ आराम से। आप बिल्कुल स्वागतम सर, अभिनंदन, पधारिए। सही समय से आए हैं। नहीं, ड्यूटी पर हैं अब तो, हाँ, जिम्मेदारी के साथ आए बिल्कुल। हैं। कवि सम्मेलन अभी उल्टा शुरू हुआ इनको है। लगा कि सब ठीक है तो अब चलो, अब कविताएं सुनी जा सकती है। ये इनको भी हिला के देखो भाई साहब, है कि नहीं है। हाँ, हिलाओ थोड़ा सा, सीधे बैठो यार। हाँ हाँ, सीधे, आपसे भी कह रहा हूँ, सराहना लगा के बड़े। अरे भाई, कवि सम्मेलन को सही दिशा से सुनो। ये तो देखो, एक ऐसे लेटा है, चार लोग उसको घेर के हाँ, आप भी भाई साहब थोड़ा सीधे बैठो यार। ऐसे तो 7वें 8वें महीने में ओढ़ते बैठती है। बेटा, ये और भी कहीं कूलर चल रहा है क्या? उसको बंद करा दे उसको। हाँ, बंद कर दे उसको, बंद कर। इधर से भी कोई आवाज आ रही हमिंग की। हाँ, इसको बंद करा दो। कोई पंखा चल रहा हो तो उसको बंद कर। हाँ, अब जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, इसको भी बंद कर दे। फर्क पड़ा तो रात दिन माइक पे रहते हैं, हमको पता है। हाँ, अपनी बारी में ठीक कराया भाई ने, इतना बढ़िया। हाँ जी, चलो, अब मैं भी ज्यादा बातें नहीं करूंगा, वरना अरुण जी भाई अभी साहब तो कहेंगे। हाँ कर रहे थे, करो। हाँ, हाँ, ये ऐसे तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको लगे कि मैं ऐसे भी कर लेता हूँ। मस्तियां कैसे भी आ सकती है। क्या बात है। शरीर की प्रत्येक कोशिका से प्रत्येक क्षण चैतन्य रहने की जरूरत है ना। सीधे बैठो यार, लेटर नहीं आपका, या घर जाके सो। घर जाके सो। घर पे कोई दूसरा सो रहा है क्या? तालियां बजा दो एक बार जोरदार। हाँ, ये जब मैं ऐसे करूं, इसका मतलब आपको मुस्कुराना है। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। ओए, वाह करो। वाह। हाँ, करने से होता है। हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया होता तो हम इतने होते क्या? देखो, मैंने कहा था ना, कवि सम्मेलन बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे करके सब अच्छा होता आया। अपने पूर्वज पहले ही कह गए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे करके अपने 140 करोड़ तो हो ही गए। ये तो धीरे धीरे का ही परिणाम था। जल्दी में होते तो भी मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे होते। मैं भी बहुत फालतू बातें किए बिना सीधे आपको कुछ चीजें सुना देता हूँ जी। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। वाह करो। देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है। आपने देखा होगा, हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है तो वो सुंदर सी परिचारिकाएं बोलती है, जो सबके समझ में आती है कि वो क्या बोल रही, मीठा मीठा बोलती है। बाद में वो पायलट बोलता है, जिसकी आवाज किसी के भी समझ में नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है। इस वक्त हमारा हवाई जहाज धरती से 35,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। हम 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। बाहर का तापमान 3 सेंटीग्रेड। इतने में क्या हो, पायलट जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड, जल गया, जल गया, जल गया। हवाई जहाज में पिन ड्रॉप साइलेंस, डरावना सन्नाटा। थोड़ी देर बाद उस पायलट की वापस आवाज आती, मैं क्षमा चाहता हूं, दरअसल एक गर्मा गर्म चाय मेरी गोद में गिर गई थी। आप चाहें तो आकर के मेरी पैंट देख सकते हैं। तो सारे यात्री हिम्मत करके बोले, तू बाहर आके हमारी पैंट देख। बहुत अच्छे। तो मेरे को कोई जल्दी नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है। आपने बहुत अच्छा सुना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं शुरू करता हूँ। हाँ, अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूँ। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं, हमने मुश्किल में सिकंदर महान देखे हैं। क्या बात है। अरे अहंकार क्या करना, जिन अंग्रेजों के साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था, आज उनके वायसराय की ड्रेस हमारे बैंड बाजे वाले पहनते हैं।
आइए भाई साहब, पधारिए। सब ठीक है? घर से ही आ रहे हो? किसके घर से आ रहे हो? नहीं नहीं, आप देखने में समाज सेवी लगते हो। ऐसे लोगों पे कई घरों की जिम्मेदारियां रहती हैं। आइए आइए। हाँ जी। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। वाह करो, आप क्या समझ रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। वाह। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं, हमने मुश्किल में सिकंदर महान देखे हैं। भूल कर नाज ना करना उधारी किस्मत पे। अब वाह। बताना विद्वान लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, कविता के जानकार लोग कहाँ बैठे हैं। उनका हाथ ऊपर होगा और कलेजे से वाह आएगी तो समझ जाऊंगा ये विद्वान आदमी है। और उसके पड़ोसी को भी पता लग जाएगा कि मैं किसके पास बैठा हूं। भूल कर नाज न करना उधारी किस्मत पे, भूल कर नाज न करना उधारी किस्मत पे, हमने बारिश में भी जलते मकान देखे हैं। गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं। नर 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 नर। देखो, कवि की मौत दो ही जगह होती है। एक तो तब जब कोई बेवकूफ श्रोता गलत जगह पर दाद दे दे, दूसरी तब जब दाद देने की जगह हो और समझदार लोग खामोश रह जाए। इन विसंगतियों से बचना और कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन जैसे स्वरूप में बनाए रखना। हाँ, मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूं। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है। वाह करो। यार दोस्त दुनिया भर के और रामा सामा है। 5,000-5,000 दोस्त तो लोगों के फेसबुक पे पड़े। अच्छा, फेसबुक भी बड़ी ऊंची चीज है। आदमी के हाथ में मोबाइल रहता है तो आदमी लगा ही रहता है। एक आदमी ने फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मैं मस्त गगन में, तो नीचे लुगाई ने कमेंट किया कि धरती पर आते ही सब्जी ले आना भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेगा चमन में। एक मालकिन ने तो काम वाली बाई को डांटा कि तू 3 दिन बिना बताए काम पर नहीं आई, कहां गई थी? वो बोली थी मैंने तो फेसबुक पे अपडेट कर दिया था कि 3 दिन के लिए गांव जा रही हूं। और साहब ने तो कमेंट भी किया था, मिस यू कम सून। खूब तरक्की करने का हर पल हंगामा है। वाह करो। यार दोस्त दुनिया भर के और रामा सामा है। पर लाइफ में जब प्रॉब्लम आए फाइनेंशियल, आश्चर्य का मजा लेना आप। लाइफ में जब प्रॉब्लम आए फाइनेंशियल, तो पता चले कि आपके सब मित्र सुदामा। एक और मुक्त चतुष्पदी का आनंद लेना। मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए। वाह करो। देखो, कोई शिकायत नहीं कवियों को आपसे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग 8 बजे आए हुए होंगे। मेरे ख्याल से 1-1:30 बज गया होगा। 5-6 घंटे हो गए आपको यहाँ। 2:30 बज गए। तो देखो, करोड़ों रुपए की फिल्म बनती वो भी 2.5 घंटे में खत्म हो जाती है और फ्लॉप भी हो जाती है। यहाँ तो यार 2:30 बज गए, 8 बजे से बैठे हुए हो 5-6 घंटे से लोग, और कवि सम्मेलन अभी तक चल रहा है। इसका मतलब माँ सरस्वती के दरबार में आनंद तो आता है। एक बार जोरदार तालियां कवियों के लिए बजाओ। मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए। वाह करो। इस बीच चाय वाला आ गया है। आजा आजा जल्दी आओ भाई, तू भी चाय आजा वाले जल्दी भैया। आओ। जग की सब संपत्ति मिले, सब साधन मिल जाए, तुलसी वहां न जाइए जहां फूल कब मिले न चाहे। हालांकि ये बात तुलसीदास जी ने नहीं कही थी, पर कहते हैं कि बड़े आदमी का नाम लेते हैं तो बात में वजन आ जाता है। राम राज्य में ओए, माला आ गई, माला आ गई। कैलाश जी की जिम्मेदारी राजेश जी ने संभाल ली है। राम राज्य में दूध मिला था, कृष्ण राज्य में घी, चाय वाले का राज है फूक फूक कर। हाँ, सब इतना उत्साह से बोल रहे, सबको ही मिलने वाली हो जैसे। हमारा देश उम्मीद पे ही जिंदा है। सुनिए साहब, मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए। देखो, हंसना हंसाना मनुष्यों का विशेषाधिकार है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर कोई जानवर हंसने लगे तो समझ लेना वो इंसान होता जा रहा है। पर अगर कोई इंसान होकर नहीं हंसे तो समझ लेना प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो आपके दाएं बाएं बैठे हुए आदमी को चेक करते रहना कि उसमें प्रोसीजर स्टार्ट तो नहीं हो गया है।
अरे 1 सेकंड की मुस्कान से जब आपका फोटो अच्छा हो सकता है, तो हमेशा की मुस्कान से क्या आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता? क्या बात है, वाह 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 वाह। बुद्धि प्रकाश दादीज को अनुशासनहीन होकर के सुना जाता है। बुद्धि प्रकाश कवि नहीं है, बुद्धि प्रकाश एक उत्सव है, एक त्योहार है, और त्योहार को मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है, जरा तालियों की गड़गड़ाहट से बताओ कि आप सुनने की मानसिकता में बैठे हो। मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए, और पी करके बिना बहके तो समझो पीना जान गए। देखो क्या जुम्बिश आई है। पीने वालों की दुनिया भी बड़ी अद्भुत होती है। शत्रुघ्न जी, आज एक आदमी मुझे ज्ञान दे रहा था। मुझे, बुद्धि प्रकाश। मेरा खुद का नाम बुद्धि प्रकाश है, मेरे खुद के ज्ञान देने की एजेंसी है, पर तकदीर में खोट हो तो चोट हो ही जाती। बोला, बुद्धि प्रकाश जी, किसका रहा है, किसकी रह जाएगी, सब मर जाएंगे, ये विस्की रह जाएगी। मन का वार है ज्ञानी। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है भाई साहब, 2 वाक्य प्रसिद्ध अपने कवियों में। अरुण जी भाई साहब, थोड़ी देर मजा लो यार। एक तो भर्तृहरि हरि मुनि ने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य में रस भरा हुआ उसी को कविता मानना चाहिए। एक कहा उन्होंने कि काव्यसु नाटकम रम्यम, काव्य की प्रस्तुति जब नाटकीय तरीके से होती है तो रसवंत हो जाता समारोह है ना, इसका मजा लेना। बेटा इधर देख थोड़ी देर, हेलो, इधर। तो मेरे पड़ोस में शत्रुघ्न जी इसलिए आपका नाम ध्यान रहेगा क्योंकि मेरे खुद के विधायक जी का नाम शत्रुघ्न जी है, और मेरे क्लास फेलो है। क्लास फेलो मतलब ये नहीं कि हम क्लास में साथ ही फेल हुए थे। तो क्या हुआ कि वो मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं। सज्जन तो हम उनको कहते हैं, बाकी वो तो रहते हैं। तो उनके घर के बाहर का ताला लगा हुआ था और उसमें चाबी लगा करके वो खोलना चाहते थे, वो तो टुल रहे थे, पर चाबी उस ताले के छेद में जा नहीं रही थी। वो बार बार कोशिश करते, चाबी अंदर जाती नहीं। मैं उधर से निकल रहा था, तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब मैं आपकी कोई मदद कर दूं? तो वो बोले, नहीं, ताला तो मैं ही खोलूंगा, आप तो बस इस मकान को पकड़े रखो। क्या बात है, वाह। मैंने कहा, वाह रे ज्ञानी। एक सज्जन तो इतने जिंदा दिल थे कि जीते जी दोनों आंखें दान में दे दी। और अब मैंने कहा, भाई साहब जीते जी दोनों आंखें दान में दे दी, अब तो बहुत तकलीफ आती होगी। बोला, अपने को काहे की तकलीफ है, तकलीफ तो उसको आएगी जिसके वो आंखें लगाई जाएगी, क्योंकि रोजाना एक बोतल पिए बिना तो खुलती ही नहीं है। पीने वालों की दुनिया बड़ी अद्भुत होती है साहब। मैंने तो गांव में जाकर के प्रचार प्रसार के लिए कोशिश की। मैंने कहा, यार शराब बंदी के लिए कुछ करना चाहिए, लोग शराब पीते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, 2 कांच की गिलासें ली, एक में पानी डाला, एक में शराब। कीड़ा लिया, कीड़े को लेकर के पानी के गिलास में डाला, कीड़ा उसमें थोड़ी देर तैरता रहा। मैंने उस कीड़े को निकाल करके शराब के गिलास में डाला, कीड़ा उसमें भी थोड़ी देर तैरता रहा, फिर मर गया। तो मैंने गांव वालों से पूछा, गांव वालों क्या हुआ? बोले, साहब कीड़ा मर गया। मैंने पूछा, इससे आप लोग क्या समझे? बोले, सब समझ गए, शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। वाह। कोई किसी को क्या सुधारे, क्या समझाए, तब केवल आनंद लिया जाए। हाँ, मुस्कुराहट के दम पर गम को सीना जान गए, वाह करो, और पी करके बिना बहके तो समझो पीना जान गए। वाह। दर्द और कड़, अब बताना कविता सुनने वाले लोग कहां बैठे हैं। दर्द और कड़वे वचन भी जब सहन होने लगे, दर्द और कड़वे वचन भी जब सहन होने लगे, तब समझ लेना कि बुद्धि अब तुम जीना जान गए, वाह, वाह, तब वाह, समझ वाह, वाह। लेना कि बुद्धि अब तुम जीना जान गए। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। आइए अब मैं